नाइंसाफ़ी और ज़्यादती है। हमारा अदालती निज़ाम, हम जैसे पहले कह चुके हैं, वो मुकम्मल तौर पर कोलैप्स कर चुका है। और आज पाकिस्तान में अगर हम 137वें नंबर पर हैं तो शायद उसकी वजह ही यही है कि यहाँ पर ताकतवर के लिए, अमीर के लिए निज़ाम इंसाफ़ और है, गरीब के लिए निज़ाम इंसाफ़ और है। और वहाँ पर वो लोग, हम बार बार कहते थे कि 9 मई बहाना है, इमरान खान और तहरीक इंसाफ निशाना है। आज आप देख लीजिए कि किस बात पर वहाँ पर सज़ा दी गई। हमें तो बताया गया था कि 120 लोग मुलव्वस हैं 9 मई के वाक़े में, लेकिन आज तक उनका भी पता नहीं चला वो किधर हैं। क्या मिलिट्री कोर्ट्स सज़ाएं दे सकती हैं? आईनी और कानूनी तौर पर बिल्कुल नहीं दे सकती। और ये जो जजेस बिठाए गए हैं, अब तो आपको पता चल गया कि हमारे पाकिस्तान के अंदर निज़ाम इंसाफ, वहाँ निज़ाम इंसाफ का जो कत्ल किया जा रहा है वो निज़ाम इंसाफ पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हमारे अदालतों के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस इंसाफ मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज उनको अगवा करती हैं, जजेस को, उनके रिश्तेदारों को अगवा करती हैं, उनके बेडरूम्स के अंदर कैमरे लगाती हैं, उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते हैं। और सबसे बढ़कर कहा क्या जाता है कि जो फैसला हम चाहेंगे, एक इंस्पेक्टर लेवल का आदमी इंटेलिजेंस एजेंसी का उनको हुक्म करता है और वो फैसला उनके हाथ में दिया जाता है। ये इसी तरह का फैसला है गुजरांवाला का, जिसने निज़ाम इंसाफ का कत्ल किया है। लेकिन एक बात जरूर याद रखना, जो आज लोग जुल्म और नाइंसाफ़ी कर रहे हो, अल्लाह हक है। फिरौन भी बड़ा ताकतवर अपने आप को समझता था, यहाँ पर बड़े बड़े हलाकू खान जैसे आए, लेकिन आप मुशर्रफ को देख लो, आप ज़ियाउल हक को देख लो, उनका अंजाम भी जहन में रखो। और फिर इफ्तिखार चौधरी, खोसा, साकिब निसार, जस्टिस मुनीर जैसे जैसे कितने कितने लोग आए, लेकिन आज वो शक्ल दिखाने की कौम को काबिल नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इतना जुल्म करो जितना सह सको। आज इमरान खान को जब सज़ाएं देनी होती हैं तो वो भी हुक्मनामा आता है। और अब तो कह दिया उन जजेस ने कि हमें किस तरह प्रेशराइज किया गया। एक जज का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और वहाँ पे जाकर उनको कहा जाता है कि 200 मुकदमा खान साहब के खिलाफ दर्ज किया गया, दहशतगर्द, गद्दारी, करप्शन। और हद ये है कि निकाह पर सज़ा दे दी गई। और ये जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मैं समझता हूँ कि ये जितने, खा वो जरदारी है, खा वो नवाज शरीफ है, और खा जो आज मैं पंजाब असम्बली में खड़ा हूँ, ये फूलन देवी है। ये वज़ीर आला पंजाब नहीं, हारी हुई जाली वज़ीर आला मैडम चीफ मिनिस्टर, ये सब लोग इस्टेब्लिशमेंट के पे रोल पर हैं। इन लोगों ने पाकिस्तान को तबाही के धाने पे पहुंचा दिया है। ये सब, खा वो काजी फायजीसा हैं, खा वो जस्टिस आमिर फारूक हैं, ये सब सहूलतकार हैं, इस निज़ाम के सहूलतकार हैं। और आज पाकिस्तान में किसी की जान, माल, इज़्ज़त महफूज नहीं है। लोगों को कीड़े मकोड़े समझ लिया गया है। लोगों को कहा जा रहा है तुम्हारी कोई हैसियत और औकात नहीं है। बंदूक के जोर पे पूरे निज़ाम को हाईजैक कर लिया गया है। और हम ये समझते हैं कि ये जो टोला इस वक्त पाकिस्तान पर काबज़ है, ये पाकिस्तान के नुमाइंदे नहीं हैं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के नुमाइंदे हैं। इनको एक ख़ास एजेंडे के ताबे लाया गया है। उसमें एजेंडा क्या है? एजेंडा इंटरनेशनल है। इसराइल को तस्लीम करना, सी पैक को रोल बैक करना चाइना के साथ, अमेरिका को अड्डे फ्राहम करना, और भारत की ख्वाहिश के मुताबिक कश्मीर का फैसला करना। इसलिए आज पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, पाकिस्तानी कौम को उठना होगा। वरना ये जो इस वक्त मैं बार बार कह रहा हूं, जो टोला पाकिस्तान पे काबिज है, इनका पाकिस्तान में कुछ नहीं है। इनके सारे इंटरेस्ट, इनका सारा लूटा हुआ माल कौम का सब पाकिस्तान से बाहर पड़ा है।
और अब पाकिस्तान को OLX पे लगा दिया गया है, पाकिस्तान को फॉर सेल लगा दिया गया है। कौमी एहसासे औने पौने दामों अपने फ्रंट मैनों के जरिए खरीदे जाएंगे, खा वो PIA है, खा वो आपकी स्टील मिल है। इसलिए तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, जो वाहिद फेडरेशन की पार्टी है, जो 90% पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है, ईद के बाद हमारे लीडर इमरान खान को आज भी मैं कह रहा हूं, उनकी जिंदगी को खतरा है। उसकी वजह ये जो दहशतगर्द राना सनाउल्लाह है, जो 22 लोगों का कातिल है। अली आबिद शेर अली के वालिद अली शेर अली ने कहा कि ये कातिल भी है, ये कब्जा माफिया का सरगना भी है। ये बार बार पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर इमरान खान को कहता है, या इमरान खान रहेगा या पाकिस्तान रहेगा, और कहता है कि इमरान खान के वजूद से पाकिस्तान को खतरा है। तो हम कहते हैं सुन लो, ये जितने इस वक्त डाकू, चोर, लुटेरे जिनको पाकिस्तान पर कब्जा दिलाया गया है अपने मकासद हासिल करने के लिए, इंशाल्लाह ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर होगा। कोई किसी गलत फहमी में ना रहे कि आप इतना बड़ा डाका मारे अवाम के हकूक पे। आज ये देखिए, वो कहती होती थी यही फूलन देवी मैडम चीफ मिनिस्टर कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो वजीर आजम चोर होता है। आज सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, आटा, चीनी, घी, दाल, सब कुछ अवाम के अप्रोच से बाहर हो चुका। इसलिए मैडम चीफ मिनिस्टर, तुम्हारा तो खानदान सर्टिफाइड क्रिमिनल्स हैं, सर्टिफाइड चोर हैं। वो एक डिग्गी वाला वजीर आजम चेरी ब्लॉसम, जो सिर्फ 17 सीटों के साथ जाल साजी के जरिए वजीर आजम बना हुआ है। इसी तरह ये 36 सीटों वाली हारी हुई जाली मैडम चीफ मिनिस्टर टिकटॉकर्स का ग्रुप लेकर सुबह निकल पड़ती है, फोटो शूट करती है, और ये है आपका पंजाब। इसलिए आज हम यहाँ पंजाब असेंबली में यह बताने आया हूँ, अपनी जमात की तरफ से ये बात कन्वे करने आया हूँ कि कोई किसी गलत फहमी में न रहे कि हम खामोश बैठेंगे। आज ना जजेज महफूज हैं, ना माएँ बहनें बेटियां महफूज हैं। आज जिसका दिल चाहता है बंदूक के जोर पे, गोली के जोर पे वो यहाँ पर अगवा कर लेता है। 9 मई का बहाना बनाकर आज भी FIR में लोगों को नामजद किया जा रहा है। आज यहाँ पर बार बार मैं कह रहा हूँ पाकिस्तानियों, ये मौजूदा रजीम और मौजूदा टोला, ये पाकिस्तान को जिसने OLX पे लगा दिया है, पाकिस्तान इनके हाथों गैर महफूज है। इसलिए हमें उठना होगा, और इंशाल्लाह ईद के बाद आप देखेंगे जिस तरह कराची में, KP में, पंजाब में भी बहुत जल्द आपको रैलीज भी नजर आएंगी, रेले भी नजर आएंगे, और कोई माई का लाल हमें कहते हैं कि आपको बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। सुन लो मैडम चीफ मिनिस्टर, हारी हुई जाली वजीर आला टिकटॉकर, 3-4 कनीजें साथ लेकर जाली जो आपने वजीर बनाई हुई है ये इन्फॉर्मेशन की, वो यहाँ धमकियाँ देती हैं आके। हमें पता है आप कितने पानी में हो। आप वही हो ना जिनके मुतल्लिक पीर पगाड़ा कहता है कि जब बुरे हालात होते हैं तो पाँव में पड़ते हो, जब थोड़ी सी अकड़ आती है तो गले पड़ते हो। हमें तुम्हारी औकात का भी पता है, तुम्हारी हैसियत का भी पता है। इंशाल्लाह अवाम का रेला निकलेगा, और जाति उम्रा के जो महल आपने लोगों के अवाम के खून पसीने से बनाए हैं, वहाँ पे आपको इंशाल्लाह निकलने नहीं देंगे। बहुत मेहरबानी। थैंक यू सर।